हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक विद्या गुरु से और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम में मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर रेलेवेंट हैं और आपने वीडियो एंड तक जरूर देखना है। तो स्मार्टेस्ट, सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तभी तो नोटिफिकेशंस आएंगे जब भी हम वीडियोस डालते हैं। ये वीडियो बाइलिंगुअल है, as you can see this is a bilingual video, so if you want to watch the complete English medium video that is also there in the playlist that is especially made for our students from South India and Northeast India। ये वीडियो बाइलिंगुअल होने जा रहा है और आपने क्या करना है, वीडियो एंड तक जरूर देखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है 3⁻39 प्लस 3⁻40 प्लस 3⁻41 प्लस 3⁻42 ये नंबर किससे डिविजिबल होने जा रहा है। श्योर, इस सबको सॉल्व करके कोई नंबर आएगा ना, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, पूरा एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं अप्रोच कैसे करें। स्टूडेंट्स, पावर्स बहुत बड़ी हैं लेकिन इनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3⁻39 से आगे वाली पावर्स सारी बड़ी हैं, तो मैं 3⁻39 ये जो सबसे छोटी पावर है इसको कॉमन ले सकता हूं क्योंकि इतना तो इनमें से आगे वाले हर नंबर के पास है। 3⁻39 तो सबके पास है। तो पहली टर्म क्या बन गई बेटा, 3⁻39 में से 3⁻39 निकाल लिया, सिर्फ एक बचा। श्योर, 3⁻40 में से 3⁻39 निकाल लिया, 39 3s निकाल लिए, एक 3 तो अब भी बच गया ना, 3 की बार 1, एक 3 तो अभी भी बचा हुआ है। 3⁻41 के पास कितने 3s हैं, कितने 3 हैं, इसके पास तो 41 है। 39 निकाल लिए, फिर भी 2 3s अभी इसके पास बचे हैं, 3 की पावर 2। तो उसी तरह 42 के पास 3⁻42 के पास 42 3s हैं, 39 निकाल लूंगा तो अभी भी 3 तो बचे ही हैं, इसीलिए 3 का क्यूब। श्योर, अब जरा देखिए 3⁻39 ये जो ब्रैकेट में आया है उसे ऐड कर लेते हैं। अब तो ऐड करना आसान है, इतना तो हम कर सकते हैं। 1 + 3 + 9 + 27। बेटा 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का स्क्वायर क्या है 9, इतना आप जानते हैं। तो 27 + 9 36, 36 + 3 39, 39 and 1 40। तो ये नंबर अब क्या बन चुका है, ये नंबर अब बन चुका है 3⁻39 × 40। श्योर, लेकिन 40 तो कहीं ऑप्शन में नजर आ ही नहीं रहा है, देखते हैं जरा। 3⁻39 × 40 इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 3⁻38 × 3 × 40। बिल्कुल वही चीज तो है, अभी भी ये नंबर सेम का सेम ही है, बस अब आपको नजर आने लग गया होगा कि 40 × 3 120 है। तो स्टूडेंट्स अब ये नंबर क्या बन चुका है, अब ये नंबर बन चुका है 3⁻38 × 120। अब खुद सोचिए, ये जो नंबर है 3⁻38 × 120, अगर मैं इसको 120 से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड होगा ना। खुद देखिए, मैं इसको 120 से डिवाइड करूंगा तो ये 120 कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा मेरे पास 3⁻38। तो ये नंबर साफ पूरी तरह 120 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 120 अब इस नंबर के अंदर प्रेजेंट है। तो बेटा ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन आया बी 120, है ना। सिंपल स्मार्ट तरीका। तो अगर आपको इसी स्मार्ट तरीके से बातें समझ में आ रही हैं तो कॉल कीजिए हमारे नंबर्स पे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, तुरंत हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस का हिस्सा बनिए, हमारे वीडियो कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, जो भी कुछ चाहिए बेटा सब कुछ मिलेगा जो बैंक, एसएससी, कंपैरेटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर बार क्वेश्चन का टाइप नया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन देता हूं तो स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है मुश्किल क्वेश्चन है। स्मार्ट तरीका बताऊंगा, बहुत आसान कर दूंगा, बस पूरा वीडियो जरूर देखना है। बेटा √3 - √1 ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है √5 - √3, तीसरा है √7 - √5 और चौथा है √9 - √7।
क्वेश्चन कह रहा है बताओ इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताओ सबसे बड़ा कौन सा है। अब ध्यान से देखते हैं अप्रोच कैसे करना है बेटा। एक चीज ऑब्जर्व करो, 3 - 1 गैप 2 का है, 5 - 3 गैप 2 का है, 7 - 5 9 - 7 गैप 2 का है, 2 का गैप चल रहा है। अब कंपेयर कैसे करते हैं, जरा पहले नंबर को सिंपल बनाएं, √3 - √1, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। बचपन में सीखते थे रैशनलाइज करना क्या होता है, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीज से करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीज से करते थे, रैशनलाइज करना हम इसे कहते थे। यहां पे पावर क्या है, √3 - √1, ये हमारे पास नंबर है। इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 + √1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 + √1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी डिवाइड कर दो। श्योर, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीज से कर दिया। अब इससे क्या हुआ, a² - b², जरा देखो बेटा ऊपर क्या बन गया, ये -b है और ये +b है, तो ऊपर क्या बन गया बेटा, a² - b²। a² - b² क्या होता है, a - b × a + b, तो ऊपर बन गया a² - b², यानी 3 - 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3 और √1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो √3 - 1 √3 + 1 मल्टीप्लाई होके दे रहे हैं 3 - 1, और नीचे ये चीज सेम की सेम है √3 + 1, तो असल में क्या बन गया 2/√3 + 1, 2/√3 + √1, ये हमारे पास फाइनली नंबर इस फॉर्म में नजर आ रहा है। तो बेटा इसी तरह ये सारे नंबर इसी फॉर्म में आप लिख सकते हो, सबको इसी तरह आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जरा इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फिर देखते हैं बात बन जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। पहला नंबर क्या बन गया, 2/√3 + √1, और मैंने शुरू में कहा था गैप 2-2 का है, गैप 2-2 का है, इसलिए आप इन सभी नंबर्स को इसी तरह इस फॉर्म में लिख पाओगे। दूसरा नंबर क्या बन गया बेटा, दूसरा नंबर ये 5 और 3 है, देखो दूसरे नंबर में क्या है 5 और 3, दूसरे नंबर को मैं लिख दूंगा 2/√5 + √3, इस तरह मैं दूसरे नंबर को लिख सकता हूं। तीसरे नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, अब मुझे बताएं, 2/√7 + √5, इस तरह मैं तीसरे नंबर को लिख सकता हूं। चौथे नंबर को कैसे लिख सकता हूं बेटा, 2/√9 + √7, इस तरह मैंने चौथे नंबर को भी लिख लिया। अब साफ साफ थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है, अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान था। इन 4 फ्रैक्शंस को देखिए बेटा, इन 4 नंबर्स को देखिए, 4 फ्रैक्शंस को देखिए, न्यूमरेटर ऊपर वाली चीज सब में सेम है, ऊपर वाली चीज सब में सेम है, तो कौन सा फ्रैक्शन बेटा बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। न्यूमरेटर सबका सेम है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसकी नीचे वाली चीज, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर, जिसकी नीचे वाली चीज सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखो, ये वाला डिनोमिनेटर 9 और 7, इतने बड़े बड़े नंबर, ये वाला डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। सबसे छोटा वाला कौन सा है बेटा डिनोमिनेटर, सबसे छोटी नीचे वाली टर्म यहां पे है √3 + 1, तो डिनोमिनेटर यहां सबसे छोटा है। न्यूमरेटर तो सबका सेम चल रहा है, तो जहां डिनोमिनेटर बेटा नीचे वाली चीज छोटी होगी, जहां डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वही फ्रैक्शन, वही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, यानी √3 - √1 सबसे बड़ा था। श्योर, इसी को सिंपल बना के हमने इस तरह लिख दिया था। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, √3 - √1, हो गया ना आसान। बस इस तरह स्मार्ट तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग तरह का क्वेश्चन है। अब कह रहा है, अरे बढ़िया वाला, 29 की पावर 3 + 18 की पावर 3 - 47 की पावर 3 कह रहा है, ये एक नंबर है, इसको सॉल्व करके कुछ आएगा ना, बहुत कुछ बड़ा भयंकर सा आएगा। ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है इनमें से किससे। श्योर, अब जरा देखिए ध्यान से, a³ + b³ + c³ नजर आ रहा है, a³ + b³ + c³ इस तरह की चीज नजर आ रही है। आप कहोगे नहीं सर इस तरह की चीज नहीं नजर आ रही, ये माइनस का साइन है। हाँ बेटा कोई टेंशन नहीं है, माइनस का साइन है। a³ + b³ + c³,
अगर ये इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 3abc, अगर कोई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस तरह दिया हो, इसकी वैल्यू, इस पूरे टर्म की वैल्यू 3abc हो जाती है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो जाती है। अगर बेटा ए बी और सी का सम, अगर ए बी और सी का सम 0 हो जाए, अगर ए बी और सी को ऐड करके 0 आए, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाता है। इसीलिए यहां पे माइनस था बेटा, इसीलिए यहां पे माइनस था, क्योंकि देखो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 29, बी क्या है बेटा, बी है हमारा 18, ध्यान से देखो ऊपर, और सी क्या है बेटा, सी 47 नहीं है, सी क्या है -47, इसीलिए यहां पे माइनस का साइन था। क्योंकि अब जब आप इनको ऐड कर दोगे, ए 29, बी 18 और सी -47, जब आप इनको ऐड कर दोगे ए बी सी को, तो आपके पास 0 आएगा। 29 और 18 47 होता है, 47 -47 में ऐड होगा, 0 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। जैसे ही ऐसा हुआ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो गया, 3abc के बराबर हो गया। तो पूरा भारी भरकम भयंकर सा नंबर किस में बदल गया, 3abc में। याद रखिएगा सी माइनस का है, सी क्या है -47, सी का नेगेटिव साइन है। तो 3abc यानी 3 इंटू 29 इंटू 18 इंटू -47, इस तरह ये नंबर, भारी भरकम सा नंबर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। श्योर? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 31, 43, 54 और 17। 29 आ रहा है, 18 आ रहा है, 47 आ रहा है, लेकिन अभी भी 54 या 31 या 43 तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। देखते हैं अभी आएगा नजर। बेटा इस नंबर में देखिए जरा ध्यान से, 3 है, 29 है, 18 है और 47 है। क्या इसी नंबर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 18 को जरा 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 18 3 जा 54, तो ये क्या बन जाएगा, 54 इंटू 29 इंटू -47। अब इस भारी भरकम नंबर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये नंबर खुद देखो, 54 इंटू 29 इंटू -47 बन चुका है। अब अगर इसको 54 से डिवाइड करूंगा, अगर इसको 54 से डिवाइड करूंगा, ये 54 ऊपर नीचे कट नहीं जाएंगे। इस नंबर में 54 है बेटा, ध्यान से देखो, अब इस नंबर में 54 है, तो ये 54 से पूरी तरह डिवाइड होगा, पूरी तरह डिवाइड होगा, और इसीलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर है। 54 से ये नंबर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वाला, ध्यान से देखना है पक्का से। अच्छा, ध्यान देने वाली बात बेटा, ये 2 की पावर 1/2 है, और ये 3 की पावर 1/3 है, ये 4 की पावर 1/4 है, और ये 6 की पावर 1/6 है। 2 की पावर 12, 13, 14 और 16 नहीं है, पावर्स क्या है, 1/2, 1/3 और 1/4 और 1/6। श्योर? अब 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 ये हैं पावर्स। अब कैसे बताएं कौन सा सबसे बड़ा है? 2, 3, 4, 6, सोचिए इनका एलसीएम क्या होगा बेटा, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा। और मैं 2, 3, 4, 6 फ्रैक्शन को अभी छोड़ दो, इंपॉर्टेंट बात है, नंबर्स को ध्यान दो। 2, 3, 4, 6 का बेटा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है 12। अभी फ्रैक्शन पे नहीं, इन नंबर्स पे ध्यान दो, एलसीएम क्या होता है 12। तो अब ये जो पावर्स हैं, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6, बेटा इनको मैं तभी कंपेयर कर सकता हूं, कंपेयर करके मैं तभी बता पाऊंगा कौन सबसे बड़ा है, अगर मैं इनकी पावर्स सेम कर दूं। अभी पावर्स अलग अलग है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 है। पावर्स सेम करने के लिए ही मैंने एलसीएम की बात की थी। एलसीएम क्यों लूंगा, पावर्स सेम करने के लिए। तो अगर मैं किसी तरह पावर्स सेम कर दूं, तो इन सबका जो 12 आया है एलसीएम, इन नंबर्स का, उसी को यूज करते हैं, पावर कर देते हैं 1/12, पावर कर देते हैं 1/12 इन सब की। अब 1/2 से मुझे 1/12 तक जाना है। अगर मैं 2 की पावर अंदर 6 कर दूं, 2 की पावर अंदर 6 कर दूं, तो बनेगा तो यही ना बेटा, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी एक दूसरे से। 6 1/12 से मल्टीप्लाई होके मुझे क्या देगा, 1/2 ही तो देगा। श्योर? तो असल में मैंने 1/2 इस पावर को कैसे लिख लिया, 6 इंटू 1/12, 6 अंदर 1/12 बाहर। क्यों? क्योंकि मुझे पावर्स
सेम करनी है। तो अब मैं यही करूंगा, पावर्स बाहर सारी की सारी 1/12 कर दूंगा, फिर कंपैरिजन हो जाएगा। श्योर। तो उसी तरह 3 की पावर 1/3, मुझे बाहर क्या चाहिए बेटा, 1/12 चाहिए, तो अंदर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, क्योंकि 4 इंटू 1/12 ये बन जाएगा 1/3। देखो जरा, 4 इंटू 1/12 ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/3। 1/3 सेम आना चाहिए ना। श्योर। तो इसी तरह बिल्कुल अगला क्या बन जाएगा, जरा खुद बना के देखो। ठीक है, 4 की पावर बाहर चलेगी 1/12। 1/4 को मैं कैसे लिख लूंगा, 4 की पावर 3 इंटू बाहर जो पावर हो रही है 1/12 मल्टीप्लाई। श्योर। तो उसी तरह 6 की पावर 1/6 को कैसे लिख लूंगा, 6 का स्क्वायर अंदर और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर 1/12 हो जाएगा। ये बात आई समझ में। श्योर। तो अब बाहर सब जगह पावर क्या हो गई है, 1/12 हो गई है। अब मैं इन्हें कंपेयर कर सकता हूं, अब मैं बड़े आराम से इन्हें कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि पावर सेम हो गई है। तो अंदर वाला नंबर देखिए, जहां सबसे बड़ा होगा वही टर्म सबसे बड़ी होगी। तो अंदर वाला नंबर जरा देखिए, 2 की पावर 6 क्या होती है, 64। तो अंदर वाला नंबर बन चुका है 64 की पावर 1/12। अगला नंबर क्या बन चुका है, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होती है बेटा, 81। 81 की पावर 1/12। अगले नंबर को देखिए, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 64 की पावर 1/12। श्योर। और आखिरी वाला देखिए, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 की पावर 1/12। तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 64, 81, 64, 36। सबसे बड़ा है बेटा ये 81। 81 की पावर 1/12 ये सबसे बड़ा है। किससे बना था, 3 की पावर 4 से। 3 की पावर 4 से, यानी ये वाला नंबर जो 3 वाला था। श्योर। तो 3 की पावर 1/3, आंसर ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन बी, यही है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ये बन गया था 81। तो अगर बेटा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो कॉल कीजिए हमारे नंबर्स पे, हमारे एग्जीक्यूटिव से तुरंत बात कीजिए, और आपसे मिलते हैं हमारे लाइव क्लासेस में, हमारे वीडियो लेक्चर्स में। और इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।